दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दोस्तों, राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में जिस तरह से विपक्षी पार्टी राजनीति कर रही है, अब उसमें बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। अब जो सोशल मीडिया पर कुछ खबर चल रही है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने यह भी दावा कर दिया कि जो टिन्नू यादव है, जो चोरी जो इस चंदे चोरी में मुख्य अभियुक्त है, वो अखिलेश यादव के संपर्क में था और जब से ये चोरी का मामला सामने आया है 600 से अधिक बार उसकी कॉल, यानी जब से चोरी शुरू हुई तब से 600 से अधिक बार अखिलेश यादव से फोन पर उसकी बात हुई है। जिस दिन उसकी गिरफ्तारी होनी थी, यानी जब ये मामले में एसआईटी की जांच शुरू हुई, तब भी 3 बार उसने कॉल की है। सवाल ये उठता है कि अगर राम जन्मभूमि में, राम मंदिर में कोई कर्मचारी है और दावा किया जा रहा है कि वो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के ही लोग हैं, अखिलेश यादव खुद ही आरोप लगा चुके हैं कि सब आरएसएस के लोग हैं, सब विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, तब वो व्यक्ति अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी का प्रमुख है, और सोचिए अगर उनके खुद विधायक और सांसद अखिलेश यादव से बात करना चाहें तो पहले सचिव उठाएगा, फिर उनको वेटिंग करने के लिए कहा जाता है, और वेट करने के बाद में कभी कभी तो खुद बोलते हैं नेता कि हमारी बात तक नहीं होती है। ऐसे में अखिलेश यादव एक छोटे से कर्मचारी जो कि ड्राइवर रहा हो चंपत राय जी का, उसकी कॉल पर ऐसी क्या बात होती थी, अब ये जांच के दायरे में है। इसी बीच विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी ने अब पुलिस अधिकारी को पत्र लिखकर यह कहा है कि जिस तरह से इस मामले में अब खुलासे हो रहे हैं और जिस तरह से राजनीतिक दल के नेता इस मामले में राजनीति कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पहले दिन तो कह दिया ये हजारों करोड़ का घोटाला है। उन्होंने बिना कुछ जांच किए उसको बता दिया कि इसमें तो 1000 करोड़ से भी अधिक की चोरी हुई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब वो हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं, आरोप लगा रहे मीडिया रिपोर्ट में ऐसा चल रहा है, मीडिया में क्या चल रहा है उसकी सजा उसको होगी, लेकिन आप उस बयान को कोट करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगा रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल ने दावा कर दिया कि हजारों करोड़ का यह चोरी का मामला है। आरोप डायरेक्ट इनडायरेक्ट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद पर लगाए गए। अरविंद केजरीवाल इस बात को कर रहा था तो संजय सिंह सीधा सीधा उसमें संघ को घेरते हुए 200 करोड़ की चोरी बता रहा था, और यह कहा गया कि चांदी की जो ईंट है वो गायब है। भाई, अगर मीडिया रिपोर्ट के आधार पर ही आरोप लगने लगे फिर तो अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारे दिल्ली में घोटाले किए हैं, फिर तो जो कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी किया है वो भी झूठा है अगर मीडिया रिपोर्ट की माने, क्योंकि मीडिया में तो यही चल रहा था कि अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला किया, अरविंद केजरीवाल ने स्कूल घोटाला किया, अरविंद केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक घोटाला किया। वहां वो कहेंगे नहीं ये सब गलत है और ये सब गोदी मीडिया है और जो कोर्ट कह रहा है वही सही है। और इसी मामले में आलोक कुमार जी ने पुलिस अधिकारी को पत्र लिखा है। आपको बता दूं, मेरे हाथ में वो कॉपी है उस पत्र की जो आलोक कुमार जी ने लिखा है। उन्होंने लिखा कि ये सारे मामले में जो जांच एजेंसी हैं उनको केवल शिकायतों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, उन लोगों से भी पूछताछ करें जिन्होंने सार्वजनिक मंचों पर बड़े बड़े चोरी के दावे किए हैं। उन्होंने कहा, उन्होंने बाकायदा कोट किया है। और आपको ये बता दूं कि विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी वकील भी हैं, और इसलिए उन्होंने उस पॉइंट को लिखा है कौन नेता ने क्या कहा। उन्होंने लिखा कि समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर राम गोपाल यादव जो कि राष्ट्रीय महासचिव है, और वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं साहब 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। वो कह रहे हैं कि ये जो है 20,000 करोड़ का घोटाला बता दिया, और उन्होंने दावा किया कि 50-50 किलो के सोने चांदी हीरे ये विदेशी जो श्रद्धालु है उन्होंने दिए थे, और उन्होंने दावा किया कि चोरी में सिर्फ छोटे कर्मचारी शामिल नहीं है, चंपत राय ही नहीं कई बड़े लोग भी इसमें शामिल हैं। अब आप सोचिए, चंपत राय का नाम ले रहे हैं, एसआईटी की जांच में अभी तक कोई नाम सार्वजनिक नहीं है। चंपत राय को ऐसा अभी तक नहीं समझा गया है कि उनकी गिरफ्तारी की जाए। अगर उनका नाम होता तो निश्चित जान लीजिए कि उनकी अब तक गिरफ्तारी हो चुकी होती। ये जो नेता हैं जो चंपत राय को चोर बता रहे हैं, इसमें संजय सिंह सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने बाकायदा चंपत राय का नाम लिखा, आरएसएस का नाम लिया कि आरएसएस के लोग उन्हें बचा रहे हैं,
आरएसएस इसके पीछे है और वो कह रहे हैं कि इसका पैसा कहां कहां पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री तक को भी संजय सिंह ने तो घेरा। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री इस पर मौन है, जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, बचाव में उतर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं, वो कह रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसा वहां तक तो नहीं पहुंच रहा। इसी तरह पत्र में आलोक कुमार जी ने लिखा कि ये जो केजरीवाल है वो दावा कर रहे हैं कि इसमें हार चोरी हो गया, चरण पादुका चोरी हो गई, हीरे का हार, चांदी की ईंटें, 200 करोड़ की चोरी बता दी। और आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल ने काकभूषुंडी की चोरी की बात भी की थी। इसी तरह संजय सिंह ने भी 200 करोड़ का दावा किया। और इसीलिए ये बात उठ रही है कि जो इस तरह की चीजें हैं, ये जो नेता बोल रहे हैं, इनसे पूछा जाए कि भाई आपकी जानकारी का क्या सोर्स है। इससे इन्वेस्टिगेशन में बहुत सहायता हो जाएगी। प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने कहा कि 20,000 करोड़ से ज़्यादा का घपला है। हमारी तो जानकारी में इतने पैसे वहाँ आए ही नहीं। प्रियंका जी ने कहा है हजारों करोड़ का चढ़ावा आता है, हमारी जानकारी में नहीं। अब ये बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पब्लिक डोमेन में बड़े पदों पे लंबे समय से हैं, तो ये जिम्मेवारी से बोलते होंगे, किसी आधार पर बोलते होंगे। इनके पास में कुछ लोगों ने बताया होगा, कुछ कागज दिए होंगे, कुछ तो भी सामग्री होगी। तो मैंने सोचा कि अगर पुलिस इनसे प्रार्थना करे कि आपने ये बयान दिया है, आपके पास जो कागज है, जो जानकारी है, डॉक्यूमेंट है, गवाह पता है, हमको बताइए, हम सारा उपयोग करके जांच पूरी करेंगे। इसलिए मैंने कहा है, कोई आरोप उसमें नहीं है, इनको पता तो हो गई जो इन्होंने कहा है, तो उसके बारे में पुलिस समझ लेगी इनसे। आप किस आधार पर कह रहे हैं कि चंपत राय को, आपको बताएं अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि चंपत राय को तो फांसी होनी चाहिए। किस बेस पे आप फांसी मांग रहे हो? आप कह रहे हो चंपत राय सारी चोरी के लिए जिम्मेदार है। भाई मैं इसको कई बार कह चुका, किसी कंपनी का मालिक किसी एम्प्लॉय के चोरी करने से कैसे जिम्मेदार हो सकता है? और इसीलिए आप जो भी दावा कर रहे हैं वो केवल पॉलिटिक्स, देश को भड़काना और राम मंदिर को बदनाम करना बिल्कुल साफ दिखाई देता है। इस मामले में विश्व हिंदू परिषद पहले इसलिए मौन था, संघ के जो दत्तात्रेय होस बोले जी हैं, सरकारवा जी, उनका भी बयान इसलिए नहीं आया क्योंकि उनको लगा कि हमारा इससे कोई लेना देना है नहीं। संघ में कोई कभी कोई कार्यकर्ता रहा हो, किसी भी दायित्व पर रहा हो, और यदि वो किसी अन्य जगह जिम्मेदारी से नौकरी कर रहा है, उसमें अगर वो गलती करता है तो उसमें संघ की क्या जिम्मेदारी है? मैं संघ का स्वयंसेवक हूं। मैं सार्वजनिक जीवन में यदि गाड़ी ड्राइव कर रहा हूं और कोई मेरी गाड़ी से टकरा जाए और कल को कोई कहे कि आरएसएस ने इस टक्कर के पीछे हाथ है, आरएसएस ने इस व्यक्ति को मरवा दिया, ये सो एंड सो, मेरी गाड़ी से कोई टकराएगा तो मैं गिरफ्तार होऊंगा, मैं चोरी करूंगा तो मैं गिरफ्तार होऊंगा, मैं कोई अपराध करूंगा तो ये संघ का अपराध थोड़ा ही है, ये मेरा व्यक्तिगत अपराध है, पवन त्यागी का अपराध है। तो फिर ये राजनीतिक नेता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो संगठन है उसको कैसे दोषी बता सकते हैं? लेकिन नेताओं ने बताया क्योंकि इनको आरएसएस को टारगेट करना है, और ये पहली बार नहीं है। संघ को बदनाम करने के लिए ये कोई पहला मौका नहीं है कि राम मंदिर के चंदा चढ़ावा चोरी पर ये संघ को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप याद करिए, ये तो इतिहास है कि महात्मा गांधी जी की हत्या में संघ का कोई हाथ नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के केस से फाइनल हो चुका। लेकिन इसके पहले जब तक कोर्ट में ये राहुल गांधी नहीं खिंचा, जब तक वहां माफी नहीं मांगनी पड़ी, इसके पहले सारे राजनीतिक दल के नेता और खासतौर पे कांग्रेसी हर मौके पर गांधी के हत्यारे आरएसएस वाले, गांधी के हत्या आरएसएस वाले, और लोगों को ये इतना रटा दिया गया देश की आजादी के बाद से, गांधी जी की हत्या के बाद से इमरजेंसी लगा दी गई, संघ के कार्यकर्ताओं को यातनाएं दी गई और कोशिश की गई कि इस संघ को पूरी तरह समाप्त कर दें। हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ा गया, उस सब में ये विपक्षी पार्टी शामिल थी कि हिंदुओं को आतंकवादी बता दो, संत महात्माओं को जेल में डाल दो, संतों को इसमें लपेट कर और आतंकवादी घोषित कर दो। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, स्वामी असीमानंद इसी कड़ी का हिस्सा है, और इसलिए वो कोई भी अवसर ऐसा नहीं छोड़ना चाहते कि जब उन्हें बदनाम करने का मौका ना मिले। तो संघ को बदनाम कर रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद को बदनाम कर रहे हैं,
मुझे नहीं पता चंपत राय जी इसमें दोषी है कि नहीं। अगर वो दोषी हैं 100% मानिए, संघ कभी भी गलत का साथ नहीं देता। अगर कोई बड़े से बड़ा कार्यकर्ता भी होगा और अगर उसकी गलती है तो उसके साथ कभी संघ खड़ा नहीं होता। कई बार उसकी आलोचना भी झेलनी पड़ती है। लोग कहते हैं देखो ये बीजेपी का कार्यकर्ता था, पहले संघ में था, अब ये मुसीबत में है, इसके ऊपर केस चल रहा है, देखो जी इसको बचाने के लिए संघ नहीं आ रहा। अगर किसी कार्यकर्ता ने, कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं, गौ रक्षक संघ का कोई जुड़ा हुआ है, विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ है, बजरंग दल से जुड़ा है, और उसने कभी कहीं किसी आवेश में मारपीट करी, उसके ऊपर एफआईआर हुई, तो ये आरोप लगे हैं संघ पे और बजरंग दल पर कि भाई आप जो है ये गौ रक्षक है और देखो जी ये गिरफ्तार कर लिया। अभी राजस्थान की घटना है, सारे में आलोचना होती है। संघ कहता है भाई अगर कोई कानून अपने हाथ में लेगा तो कानून अपना काम करेगा। विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता हो, बजरंग दल का कार्यकर्ता हो, गौ रक्षा दल का कोई कार्यकर्ता हो, सबको ये कहा गया है आप कानून हाथ में ना लीजिए, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश के संविधान को सबसे ऊपर रखता है, देश के कानून को मानता है। तो आप पुलिस को इन्फॉर्म करिए, ये पुलिस का काम है अपराधियों को पकड़े और दंडित करे। आप खुद मारपीट करना शुरू कर देंगे, ये कानून का उल्लंघन है, हम इसमें साथ नहीं है। सबसे पहले स्पष्ट बता दिया जाता है, चाहे बजरंग दल का कार्यकर्ता हो, गौ रक्षा दल का हो, और इसलिए कई बार कार्यकर्ता नाराज होते हैं। ठीक चंपत राय जी कितने भी बड़े दायित्व पे क्यों ना हो, यदि उनकी कोई गलती है और चोरी में कोई संलिप्तता है जो अभी तक सिद्ध नहीं हुई, चंपत राय जी के परिवार, मित्र, रिश्तेदार दूर तक कम से कम 150 ठिकानों पर तलाश कर चुका है। वो जासूसी करते घूम रहे हैं, कहीं चंपत राय के कोई रिश्तेदार, कोई मित्र, यहां तक कि उनकी कॉल डिटेल भी अपने सोर्सेज के जरिए मीडिया वालों ने निकलवाकर और बातचीत करना शुरू की है। उन लोगों की खोज खबर कर रहे हैं, कहीं तो बड़ी बंगला मिल जाए, कहीं तो कोई बड़ी गाड़ी खड़ी हुई मिल जाए ताकि इनकी न्यूज बन सके। देखो ये फला दूर का रिश्तेदार है, ये बड़ी गाड़ी अभी लाया था, अभी बड़ा बंगला बनाया था, चंपत राय जी ने शायद यहां पैसे पहुंचाए। ना कोई रिकॉर्ड पे जमीन है उनके, ना कोई प्रॉपर्टी मिली, किसी रिश्तेदार का नया मकान नहीं मिला, सब सामान्य है। और इसीलिए आज तक मीडिया चंपत राय जी के बारे में एक सबूत नहीं ला पाया, जो केवल सीधे एक एजेंडा चला रहा है, नाम। और यही इसीलिए आलोक कुमार जी ने पत्र लिखा है, ऐसे सभी लोगों के खिलाफ अभी तक तो जांच के लिए लिखा है। मैं तो ये कहूंगा इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर विश्व हिंदू परिषद को मानहानि का दावा करना चाहिए। चंपत राय जी अभी मुसीबत में है और जितने उनके जानकारों से मेरी बात हुई है, मेरे व्यक्तिगत मेरे रिश्ते हैं विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए और चंपत राय जी से जो 40 साल से जुड़े हुए हैं, ऐसे संत और महंत, उनसे मैं डेली मेरी वार्ता होती है। वो कहते हैं कुछ भी हो सकता है, चंपत राय जी स्वभाव में कड़े हैं, फेवर नहीं करते, ऐसी चीजें हैं, लेकिन कोई 1 रुपया लेंगे? वो आज की बात है क्या? उनके हाथों से करोड़ों रुपया राम के मंदिर में लगा है। एक व्यक्ति अगर बेईमानी करता तो कब से कर सकता था, जब गुप्त दान लोग दिया करते थे चुपचाप। आजकल तो दान जितना दिया जा रहा है वो रिकॉर्ड में चढ़ रहा है मंदिर बनने के बाद से। और जो लोग कहते हैं मैंने चांदी की रामायण दी, मैंने सोने की रामायण दी, मैंने काकभुजुंडी दिया, उस पर विश्व हिंदू परिषद के अधिकारी पहले से बता चुके हैं कि हम बार बार एक एक प्रश्नों का उत्तर मीडिया का देने के लिए नहीं बैठे हैं कि हम कोषागार में मीडिया कर्मियों को घुसाएं और एक एक चीज उठा के दिखाएं, देखो जी ये रहा हार, ये रे काकभुजुंडी, ये रही सोने की रामायण, सब रखा है। लेकिन ये बौखलाहट में एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। इसीलिए विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह पत्र पुलिस को लिखा है। अब इसके अलावा मैं तो कहता हूं अगला काम करना चाहिए, जो बड़े बड़े वकील अपने आप को, मतलब बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट में हैं, जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं और सनातनी कहते हो, मैं कहता हूं वो मौन क्यों है? उनको लिखना चाहिए कि जो भी जांच रिपोर्ट आएगी उसमें दोषी होंगे, लेकिन जो ये आरोप लगा रहे हैं, किस बेस पर लगा रहे हैं, इन पर मानहानि का दावा करें कि ये विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो नाम ले रहे हैं, इनका क्या आधार है, बताया जाए। और अगर ये नहीं बता पाए, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे रामगोपाल यादव हो, जितने लोग हैं, इनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। आपकी इस पर क्या राय, कमेंट जरूर लिखिए, वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम, जय श्री राम।